मूवी की स्टार्टिंग में हम नोबिता और जियान और एंड सुनियो को देखते हैं, और जो चौथा बंदा है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे नोबिता की अगले दिन शादी है और यहाँ पे डेगुसु से बोलता है कि मैं तुम्हारी शादी में कल नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। फिर रास्ते में जाते हुए नोबिता डोरेमोन के बारे में सोचता है कि हम पहले कैसे साथ में खेला करते थे, कितना खुश हुआ करते थे। फिर लेकिन जब भी हम छोटे नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं, जो यहाँ पे बड़े वाले नोबिता की शादी देखने के लिए आए हुए थे, बट वो शादी अगले दिन है, इसलिए वो डोरेमोन कहता है हमें वापस चलना चाहिए। फिर ये दोनों अपने वापस घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम नोबिता को देखते हैं जो खेलते हुए अपने घर आता है। उसका आज बर्थडे है, उसकी मॉम को घर में किसी को पता नहीं है। उसकी मॉम उसे टेस्ट पेपर दिखाती है जिसने नोबिता ने छुपा रखा था, और वो उस पर बहुत चिल्लाती है, कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिसके बाद नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास जाता है। डोरेमोन बताता है कि तुम रो क्यों रही हो, और नोबिता बताता है कि आज मेरा बर्थडे है और किसी को पता नहीं है, और फिर भी मुझे मॉम ने डांटा, उन्हें याद नहीं है कि मेरा आज बर्थडे था। फिर नोबिता डोरेमोन से बोलता है कि तुम मेरी मदद करो सारे टेस्ट पेपर छुपाने में, मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं। फिर डोरेमोन बोलता है तुमने इतने सारे इकट्ठे कर रखे थे, अब कहाँ छुपाओगे, अगर मॉम देख लेंगी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तुम पे। और जब भी नोबिता के ऊपर एक गैजेट आके गिरता है जिससे दोनों की आत्मा चेंज हो जाती है। इस डिवाइस का यही काम है। फिर ये दोनों आपस में ये जो ट्रायल लेते हैं और दोनों की आत्मा एक्सचेंज हो जाती है। डोरेमोन नोबिता के शरीर में आ जाती है और नोबिता डोरेमोन के शरीर में। फिर वापस ये दोनों अपनी जगह पे आ जाते हैं। और लेकिन जब एक आत्मा नोबिता के अंदर चली जाती है और उसे होश आता है तो वो कहीं टाइम मशीन से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं डोरेमोन कहता है कि तुम कहाँ गए थे अभी, तुम आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन इनकी जब भी मॉम आ जाती है और सारा सामान बिखरा हुआ होता है, और हम फिर एक डोरेमोन को देखते हैं जो पता नहीं कहाँ से आया हुआ था, वो गायब हुआ होता। फिर वो कुछ एक गैजेट लेके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उसकी नोबिता की मॉम आती है घर में, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। और फिर वहाँ पे नोबिता को अपनी दादी का दिया हुआ एक टेडी बियर मिलता है। फिर वो अपनी दादी के बारे में सोचने लगता है कि उसकी दादी माँ उसको कैसा ख्याल रखती थी नोबिता का, और कैसे उसे बचाती थी। फिर नोबिता अपने डोरेमोन के साथ अपने दादी से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में उसके गैजेट छूट जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैजेट वहीं रह जाते हैं। इसके बाद हम नोबिता को देखते हैं जो अपनी दादी के घर आया हुआ है जब नोबिता छोटा था। फिर यहाँ पे देखते हैं कि वो पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं। जब भी उसकी मॉम मिल जाती है, पर वो उसे मॉम बोलता है, पर उसकी मॉम उसे पहचानते नहीं है। इसके बाद डोरेमोन उसकी तारीफ़ करते हैं उसकी मॉम, फिर बाद में गुस्सा होकर उसे भगा देती है। फिर हम छोटे नोबिता को देखते हैं जो रोते हुए आता है, उससे शिजुका मिलती है और बोलती है तुम रो क्यों रहे हो। जिसके बाद नोबिता गुस्सा होकर जियान सुनियो को मारता है। लेकिन जब भी वहाँ पे डोरेमोन आ जाते हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वो अभी बच्चे हैं। जिसके बाद हम डोरेमोन और नोबिता को दादी के पास देखते हैं, जो दादी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नोबिता बोलता है कि तुम मेरे लिए वो खिलौना क्यों नहीं लाए। जिसके बाद वो दादी से गुस्सा हो जाता है, और वहाँ पे वो उससे शिजुका भी इस बात से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे नोबिता आता है बड़ा वाला, उसे बहुत डांटता है दादी से गुस्सा करने के लिए। जिसके बाद ये दोनों वापस जाने वाले होते हैं, लेकिन जब ही नोबिता वापस आ जाता है और फिर दादी से मिल जाता है। फिर उसके बाद पर छोटा वाला नोबिता उसे देख लेता है, पर वो उसकी उस दादी उसे बताती नहीं है कि वो यहाँ छुपा हुआ है। फिर ये दोनों आपस में बैठ के काफ़ी देर तक बातें करते हैं, और उसकी दादी माँ कहती है कि मुझे तुम्हें अपने साथ स्कूल जाते हुए देखना है। फिर यहाँ पे वो देखता है, उसका बैग लेके आता है। फिर उसकी दादी माँ कहती है कि तुम मेरी एक और ख्वाहिश पूरी करोगे, मुझे तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ देखना शादी होते हुए। फिर वो दोनों अपना फ्यूचर देखते हैं नोबिता का, और जहाँ पे ये नोबिता को फ़ोन कर रहा होता है जियान, पर वो उठाता नहीं है, उसकी आज शादी है। और फिर ये दोनों टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन उनकी दादी आ जाती है और बोलती है मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा मांग लिया शायद। पर नोबिता कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दोनों वापस उसे जहाँ पे निकल जाते हैं जहाँ पे नोबिता की शादी हो रही है। फिर ये टॉयलेट के पास वहाँ पे एक आदमी आता है, इन दोनों को वहाँ पे उसकी टाइम मशीन देख लेता है। और यहाँ पे फिर ये दोनों शादी वाली जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे शिजुका आ जाती है, और ये सारे वेट कर रहे होते हैं नोबिता का जो अभी तक आया नहीं है। फिर ये दोनों ट्रांसपेरेंट होके फिर डोरेमोन बताता है कि तुम्हें ये बड़ा नोबिता बनना पड़ेगा क्योंकि नोबिता अभी तक आया नहीं है। जिसके बाद वो बड़ा वाला नोबिता वहाँ पे जाता है, वो बताता है कि मैं रास्ता भूल गया था रास्ते में। फिर ये दोनों वहाँ पे जहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे शादी हो रही होती है। तो नोबिता काफ़ी ज़्यादा नर्वस हुआ है, उसकी हरकतें भी बचपन वाली, क्योंकि वो बच्चा था, सिर्फ वो बड़ा हुआ है अभी। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि उसकी आज शादी है
और इसी बात से काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका था, पर डोरेमोन उसे कैसे ना करके एक अच्छी मतलब थोड़ा उसे संतुष्ट सेटिस्फाई करता है कि तुम्हें आराम से रहना है। यहाँ पे जब किस करने की बारी आती है तो यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं हमें, और जहाँ पे एक केक कटिंग का भी एक यहाँ पे हो रहा होता है। फिर यहाँ पे ये दोनों साथ में केक काटने के लिए आते हैं और चाकू पकड़ के यहाँ पे जियान सुनियो इनकी फ़ोटो खींचते हैं, और सारे फैमिली मेम्बर ये सब देख के भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सभी लोग वीडियो बनाते हैं। और जब भी डेकिसुके आता है जो नहीं आने के लिए माफ़ी भी मांगता है, फिर शिजुका को नोबिता पे शक होने लगता है कि तुम वैसे नहीं हो, तुम पुराने वाले नोबिता जैसे बच्चे हो। फिर यहाँ पे उसके जाने की वजह से नोबिता की जियान वहाँ पे गाने लग जाता है। फिर ये दोनों वापस आते हैं कि हमें वापस जाना होगा और बड़े वाले नोबिता को वापस लाना पड़ेगा। पर डोरेमोन बताता है कि मैं सारे गैजेट तो वहीं पे भूल गया हूँ जल्दबाजी में। फिर ये दोनों टाइम मशीन के पास जाते हैं, बट वहाँ पे टाइम मशीन इसे नहीं मिलती, जिसके बाद डोरेमोन ये दोनों घबरा जाता है कि हम दोनों वापस कैसे जाएंगे। फिर ये दोनों वहाँ पे गाड़ी देखते हैं जो कि बड़े नोबिता की होती है। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, जिसके बाद इसकी आत्मा से वो चार्ज हो जाता है और ये इस नोबिता की आत्मा को फ्यूचर में तब जो प्रेजेंट डे था इनका वहाँ पे भेजता है, जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर वो आत्मा वही थी जो आपने पहले स्टार्टिंग में देखी थी, वो नोबिता की ही थी। फिर इसके शरीर में घुस जाएगा, ये टाइम मशीन लेके नोबिता के पास जाएगा, ये डोरेमोन के पास। फिर वो यहाँ पे आ जाता है नोबिता और बोलता है डोरेमोन मैं गैजेट लेके मतलब टाइम मशीन लेकर आ चुका हूँ, अब हमें वापस चलना चाहिए। फिर ये तीनों वापस निकल जाते हैं और रास्ते में बात कर रहे होते हैं कि नोबिता मैं यहाँ पे कैसे आया कि और तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो। फिर ये दोनों नोबिता को छोड़ के वापस निकल जाते हैं बड़े वाले नोबिता को ढूंढने के लिए अपने टाइम में। बट डोरेमोन उससे पहले अपना एक गैजेट लेने के लिए आ जाता है जो वो भूल गया था जल्दबाजी में। फिर वो गैजेट लेके वहाँ से निकल जाता है, और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब नोबिता को कैसे ढूंढे। फिर ये डोरेमोन गैजेट निकालता है, फिर जिसे वो ढूंढ नहीं पाता। फिर ये दोनों को नोबिता को याद आता है कि मुझे पता है वो कहाँ हो सकता है, जिसके बाद वहाँ पे आते हैं और फाइनली यहाँ पे जो बड़ा नोबिता है इन्हें मिल जाता है। फिर दोनों उसे लेके अपने घर जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं कि बड़ा वाला नोबिता इन्हें बताता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मेरी शादी है, और शिजुका मुझे इसलिए शादी कर रही है मुझसे क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बुद्धू हूँ और हर चीज़ मतलब भूल जाता हूँ, और वो मेरा ख्याल रख सके ज़िंदगी भर, इसलिए वो मुझसे शादी कर रही है और ताकि मैं ठीक से रह पाऊँ। फिर इसी बात पे ये दोनों में लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा इन दोनों में, छोटे वाले और बड़े वाले नोबिता में। फिर डोरेमोन इन्हें समझाता है कि तुम्हें अभी फ्यूचर की टेंशन लेके अभी तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुम दोनों खुश रहोगे। फिर जिसके बाद बड़ा वाला नोबिता बोलता है कि जब तुम दोनों आए थे तो मैंने वहाँ पे तुम्हारी टाइम मशीन देखी थी जिसे मैं लेकर वापस यहाँ पे आ गया था, और उस टाइम मशीन में टाइम भी लगा हुआ था और जिसमें मैं इसी टाइम पे आ गया। वहाँ पे डोरेमोन बोलता है क्यों ना तुम अपना फ्यूचर देख लो, जिसके बाद ये बड़ा वाला नोबिता मान जाता है। फिर ये जो डोरेमोन है, नोबिता और छोटा वाला नोबिता मिलकर इसका फ्यूचर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर डोरेमोन गैजेट निकालता है और फिर ये तीनों बड़े वाले नोबिता का फ्यूचर देखते हैं, जहाँ पे शिजुका है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, बैठी हुई है क्योंकि नोबिता कहीं चला गया है, और जूनियर और जियान भी है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि जो नोबिता उससे छोड़ के चला गया है इस बात से। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है, हमें बोर तो नहीं कर रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो इसी बात पे इन तीनों में बात हो रही होती है, और इसी के साथ वो बड़ा वाला नोबिता बोलता है कि मुझे अब आगे का नहीं देखना, पर जो शिजुका बोलती है वो आएगा नोबिता, मैं उसका हमेशा वेट करती रहूँगी। जिसके बाद जो बड़ा वाला नोबिता है वो रोने लगता है, और फिर वो खुश हो जाता है कि क्यों ना हम दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, मैं पुरानी वाली ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जिसके बाद बड़ा वाला नोबिता छोटा नोबिता बन जाता है, और छोटा नोबिता बड़ा वाला नोबिता। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे भी पता है, पर आप कंफ्यूज मत होना, मैं बीच में बताता रहूँगा। जिसके बाद वो गैजेट इसने भेजा था वो वापस लेने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो बताता है जो मैंने आपके पास जो गैजेट भेजा था उसमें छोटी सी एक कमी रह गई है। वो बताता है कि अगर आपने वो इस्तेमाल कर लिया है तो वो मुझे वापस दे दिया, पर डोरेमोन बताता है कि वो अभी हमने इस्तेमाल करा है और उसे करीबन 1 घंटा होने वाला है। जिसके बाद वो आदमी होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो बताता है अगर 1 घंटे से पहले वो वापस अपनी जगह पे नहीं आए तो वो हमेशा के लिए वैसे ही रहेंगे।
जिसके बाद वो बड़े वाले नोबिता को ढूंढने के लिए जाते हैं, बट वो नहीं मिलता और ढूंढते ढूंढते उन्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और 1 घंटा भी बीतने वाला होता है। बट यहाँ पे जो बड़े वाले नोबिता का कुछ ही पता नहीं होता। फिर यहाँ पे रास्ते में बड़े वाले नोबिता की लड़ाई हो जाती है कुछ गंदे बच्चों से, जिसके बाद वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें पैसे भी देता है बड़ा वाला नोबिता, बट वो पैसे यहाँ पे नहीं चलते, जिसके बाद वो एक छोटा सा स्कूटर लेके वहाँ से निकल जाता है। बट वो उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे वॉइस कंट्रोल वाले स्कूटर चलाया करता था फ्यूचर में, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको इसके हाथ वाले और रेस वाले ऐसे स्कूटर्स हैं भी इसमें, तो यहाँ पे वो चलाना पड़ता है, इसको आता नहीं है। जिसके बाद वो रास्ते में गिर जाता है, वहाँ पे ये तीनों से पकड़ लेते हैं। बट बीच में उसकी याददाश्त जाने लगती है, क्योंकि उसका जो असर है वो अब दिखने लग जाता है क्योंकि 1 घंटा पूरा होने वाला होता है। और जिसके बाद बताता है कि तुम लोग कौन हो, मैं भूल चुका हूँ और तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। कह रहा है भाग जाओ यहाँ से वरना बहुत मारूंगा। जिसके बाद वो बड़ा 3 में गुंडों में से एक मारने वाला होता है, बट जब भी वो बेहोश हो जाता है नोबिता बड़ा वाला। और यहाँ पे फिर हम डोरेमोन और उस नोबिता को देखते हैं, जो अब नोबिता ऊपर से गिर रहा है, और लेकिन कैसे न कैसे करके डोरेमोन उसे पकड़ लेता है हवा में ही और नोबिता बच जाता है। फिर हम देखते हैं जो शिजुका है नोबिता को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच चुकी है, और फिर वहाँ पे ये तीनों जियान सुनियो उस तीनों का डट के मुकाबला करते हैं उन्हें और बहुत मारते हैं। और इस बीच में नोबिता को काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ जाती है, और शिजुका उसे बोलती है तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो, अपना ख्याल रखा करो। और शिजुका से पूछता है तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर ये तीनों भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर हम जब भी डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं, इन्हें ढूंढते ढूंढते अब बस रात होने वाली और टाइम में कुछ ही मिनट्स रह गई हैं। जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है, उसकी याददाश्त सब मिट रही है। फिर डोरेमोन को कुछ नहीं सोचता, वो जल्दी से एनीवेयर डोर निकालता है। फिर वहाँ पे जो बड़ा वाला नोबिता बेहोश पड़ा हुआ है उसके पास ले जाता है और सुनियो को बोलता है ये जल्दी से बड़े वाले नोबिता के हाथ में पकड़ा दो। बट जो गैजेट बोलता है 1 घंटा पूरा हो गया है, अब मैं इन्हें बदल नहीं सकता। जिसके बाद हम देखते हैं जो डोरेमोन है अपनी वापस की फीलिंग्स है वो वापस से सोचने लगता है। जिसके बाद ये दोनों आपस में बदल जाते हैं नोबिता डोरेमोन की फीलिंग्स की वजह से, क्योंकि डोरेमोन भी काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया था नोबिता के लिए कि ये सारे उसे प्यार करते हैं अपने जान से ज़्यादा। जिसके बाद ये तीनों फ्यूचर के लिए निकल जाते हैं, डोरेमोन, नोबिता और बड़ा वाला नोबिता। बड़े वाले नोबिता उस जाने से पहले कहता है कि जब हम पैदा हुए थे मैं देखना चाहता हूँ मैं कैसा लगता था, और ये मेरा नोबिता आखिर नाम क्यों रखा। इसके बाद वहाँ पे घर पे पहुँचते हैं, तो वहाँ जहाँ पे उनके डैड मिलते हैं और वो बोलते हैं वो हॉस्पिटल में है। फिर ये तीनों वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं, वो देखते हैं उन्हें छुप के। फिर ये दोनों तीनों फ्यूचर में आ जाते हैं जहाँ पे नोबिता की शादी है बड़े वाले की। फिर हम देखते हैं जो ये डोरेमोन और नोबिता बोलते हैं हमें कुछ काम है, तुम आगे अपने आप चले जाओ। जिसके बाद ये नोबिता एक अच्छी सी स्पीच देता है अपने बारे में, अपने फैमिली मेम्बर के बारे में, अपने दोस्त के बारे में। और डोरेमोन नोबिता के साथ उसकी दादी छुप के ये सब देख रही होती है कि और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और बड़ा वाला नोबिता भी देख लेता है। इस चीज़ को नोबिता की मॉम और डैड भी महसूस करते हैं कि उनकी दादी आसपास थी। जिसके बाद हम देखते हैं डोरेमोन के साथ नोबिता भी ये दोनों वापस जा रहे होते हैं, बट रास्ते में डोरेमोन का गैजेट है वो नोबिता के सर पे लग जाता है, जिसकी वजह से नोबिता की याददाश्त सारी चली जाती है और वो सब कुछ भूल जाता है जो अब तक कुछ भी उसके साथ हुआ था। जिसके बाद डोरेमोन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे भी अच्छा नहीं लगता कि अब सब कुछ वो भूल चुका है। अब मेरे से वो पूछेगा कि हम कहाँ गए थे, ये वो। इसी के साथ ये जो मूवी एंड होती है। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।